चैप्टर नंबर है 5 एंड एक्सरसाइज 5.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 रिजॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपने याद रखना कि फ्रैक्शन से हमारा क्या मतलब है। फ्रैक्शन का मतलब जो भी चीज़ डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखी हो, यानी डिवीजन की फॉर्म में लिखी हो, यानी बटे की फॉर्म में लिखी हो, जैसे आप देख सकते हैं 1/x² - 1, तो इसे हम कहते हैं ये एक फ्रैक्शन है। रिजॉल्व का मतलब कि हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अगर आप देखें, जब हम कभी किसी भी हमें 1/, समथिंग दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हमें एक आंसर मिल जाता है। इस केस में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स मालूम करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले 1/x² - 1 लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से मुराद, अब x² - 1 को मैं लिख सकता हूं x² - 1 का स्क्वायर। जैसे ही मैं लिखूंगा x² - 1 का स्क्वायर, आपको याद आएगा एक फॉर्मूला होता है a² - b², और वो किसके इक्वल होता है, a - b इंटू a + b। अब हमारे केस में भी तो ऐसा ही है, दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है। x जो है वो a की वैल्यू a की जगह x रख दें, b की जगह 1 रख दें, तो हमारा जो x² - 1² बनेगा वो बनेगा x - 1 इंटू x + 1। तो इसका मतलब ये है, जहां मेरे पास 1/x² - 1 लिखा था, मैं वहां लिख सकता हूं 1/x + x - 1 इंटू x + 1। यहां तक तो अभी हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है। अब पहले स्टेप के तौर पे हम करेंगे 1/x - 1 इंटू x + 1 को अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि ये a/x - 1 प्लस b/x + 1 है। देखिए हमारे पास, अगर हम a/x - 1 प्लस a b/x + 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो लेफ्ट साइड जैसा आंसर मिलता है। तो हमें बताया गया है कि लेफ्ट साइड हमने दी है, इसे वापस रिवर्स करें। तो बेसिकली हमने a और b की वैल्यू मालूम करनी है। बड़ा आसान स्टेप है। अब राइट साइड को ही हमने सॉल्व करना है। तो राइट साइड को अगर मैं लिखूंगा, सबसे पहले हम डिवीजन की लाइन डालेंगे, उसके बाद a लिखेंगे क्योंकि हमारे पास a है। अब a से क्या चीज मल्टीप्लाई होगी, हमारे पास नीचे दो टर्म्स हैं, x - 1 एंड x + 1। a के साथ जो a के नीचे लिखा हुआ है, यानी x - 1, उसके अलावा सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में हमारे पास x + 1 है, तो हम a से x + 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर b प्लस का साइन है, प्लस का साइन डालेंगे। अब b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, जो b के नीचे लिखा हुआ है यानी x + 1, उसके अलावा सब कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके अलावा हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रैकेट है x - 1, तो हम b से x - 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिनोमिनेटर यानी नीचे डिवीजन के हम x - 1 और x + 1 की ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल। अब आपको दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो डिनोमिनेटर है यानी नीचे वाली चीजें हैं वो सेम है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या बचा, 1, राइट साइड पे क्या बचा, ax + 1 प्लस bx - 1। यहां तक हम पहुंच गए। अब हमने क्या करना है, a के नीचे आप देखिए क्या था, x - 1, b के नीचे x + 1, तो हमने बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल रखना है और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में डाल देंगे। तो सबसे पहले x - 1 = 0 ले लेते हैं, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या बनेगी, x = 1। अब हमने अपनी इक्वेशन ली, यानी 1 = ax + 1 प्लस bx - 1 में x को हमने ब्रैकेट में लिख देना है। क्यों, क्योंकि अब जहां जहां x है वहां वहां हमने x की जगह 1 लिख देना है। जो अभी हमने देखा x की वैल्यू 1 निकाली, तो a लिखेंगे, उसके बाद x ब्रैकेट +1, फिर प्लस b ब्रैकेट -1। अब इस ब्रैकेट में x था पहले, अब हमने x की जगह 1 डाल देना है, तो a 1 + 1 ब्रैकेट के अंदर, इसी तरह b 1 - 1। अब अगला स्टेप सिंप्लीफिकेशन का बहुत इजी है। उस केस में क्या होगा, a
1 + 1 क्योंकि और कुछ है ही नहीं, सिंपल a ही है ब्रैकेट के अंदर, 1 ही है, प्लस b 1 - 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + 1 क्या होता है 2, तो a 2 लिख देंगे। 1 - 1 क्या होता है 0, तो प्लस b ब्रैकेट में 0 लिख देंगे। अब मुझे बताइए कि a जो है हमारा यहां से 2, तो 2a लिख सकते हैं। b से 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0b, यानी वो 0 ही आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास बना 1 = 2a। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है a की, तो 2 जो a से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 1 से। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। a की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, b x + 1 हमारी दूसरी ब्रैकेट थी, x + 1 जो b के नीचे था, b की वैल्यू निकालनी है। तो अब x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से x की वैल्यू आएगी -1। सेम स्टेप हम क्या करेंगे, अपने a x + 1 + bx - 1 दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ जहां जहां x है वहां -1 लिख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 1 = a -1 + 1 प्लस b -1 -1। तो अब नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, 1 = a -1 + 1 हो जाएगा और b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -1 -1। अब नेक्स्ट स्टेप अगेन वेरी इजी, -1 + 1 का आंसर क्या आएगा 0, तो a 0 प्लस b के साथ क्या लिखेंगे -2, क्योंकि -1 -1 -2 के इक्वल होता है। तो a 0 का मतलब 0 ही लिख देंगे। b -2 को मैं लिख सकता हूँ -2b, और तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी 1 = -2b। वैल्यू चाहिए मुझे b की, तो -2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आएगी -1/2। अब आप देखिए हमारे पास, हम अपनी इक्वेशन वापस लिखते हैं 1/x - 1 x + 1। अब हमने क्या किया कि हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। a की वैल्यू आई 1/2, b की वैल्यू आई हमारे पास -1/2। तो हमने जहां जहां हमारी इक्वेशन में लिखा हुआ था a, वहां 1/2 लिख देते हैं, जहां लिखा हुआ था -1/2 वहां हम b लिख देते हैं। तो देखते हैं हमारी इक्वेशन बनेगी 1/x - 1 x + 1 इक्वल, जहां a था वहां लिखेंगे 1/2, नीचे x - 1 वैसे का वैसे ही, प्लस जहां b था वहां लिखेंगे -1/2, नीचे x + 1 वैसे का वैसे ही। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो चीज 1/2 जो है वो बेसिकली हमारी 1/x - 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिख देंगे 1/2 × 1/x - 1। इसी तरह प्लस लिखेंगे, जो b है यानी -1/2 वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x + 1 से, तो उसे ऐसे लिख देंगे। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, वो बड़ी सिंपल है। 2 ऊपर 1 × 1 आ रहा है, तो 1 × 1 1 ही आ जाएगा। नीचे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 1 की ब्रैकेट से, तो वो वैसा ही लिख देंगे। फिर जो माइनस है ब्रैकेट खोलेंगे तो वो प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। 1 है ऊपर, 1 × 1 1, नीचे आ जाएगा 2 × x + 1। तो देखिए यही हमने स्टेप अचीव कर लिया। हमने क्या किया, हमारे पास लिखा हुआ था 1/x - 1 × x + 1, उसे हमने ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, दो फ्रैक्शंस में, दो पार्शियल फ्रैक्शंस में, 1/2x - 1 -1/2x + 1। अगर आपने देखना है कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, तो आप इन दोनों टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर लेफ्ट साइड के इक्वल आने चाहिए। ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज दी आंसर। यहां तक ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था एंड दैट्स इट। आपने देखा ये बहुत आसान है। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।